तो गुरुदेव प्रभु को सदा प्रणाम। सबको हरि ओम राम राम। जम्मू भाई बहनिन मनला, सबो भाई बहनिन मनला राम राम गड़ा गड़ा जोहर। छत्तीसगढ़िया कहते हैं संसार में जितने भी जीव हैं बस एक धर्म करने का अधिकार मनुष्य को मिला है, बाकी सब भोग योनियां एक के बाद एक ऊपर चढ़ते हैं, पर एक मनुष्य है जो परमात्मा प्राप्ति कर सकता है। मनुष्य वहाँ है जो चाहे वो बन सकता है। आहार भय निद्रा मैथुन्य सामान्य में तपसुही नराः धर्मेणं तेषणं विशेषणं धर्मेण हीन पशुहि समान। खाना पीना, अब ये जो नाली में बैक्टीरिया जीव रहते हैं ना, नाली के जीव भी उनके भी वंश विस्तार होते हैं, खाते हैं तभी तो जीते हैं। इतने सारे फैलते हैं, वंश विस्तार वो भी करते हैं। भूखे कम जीव मरे हुए नजर आएंगे आपको। कभी सुने हैं कि भूखे मर गए जीव लोग? ऐसे सुने हैं? देखे नहीं होंगे कब। भूखे कम मरते हैं हर कोई। अबे जो मच्छर रहते हैं ना 60 किलोमीटर दूरी से उनको पता चल जाता है किसका खून अच्छा है, मेरे लायक है। खाना पीना सोना वंश विस्तार करना एक ज्ञान तो हर किसी के पास है। एक मनुष्य के पास धर्म है, जो धर्म करके वो खुद तर सकता है और कुल को तार सकता है। आदमी अगर आदमी बन जाए सारे जहां का कष्ट मिट जाए। आज आदमी आदमी नहीं बन पा रहा है। तो जगत जननी दुर्गे मैया करें, सारे देव देवियां करें, गुरुदेव करें, सबके जीवन में सुख शांति आनंद अमन चैन आए, सब सुख शांति आनंद में रहे। तो आइए, गांव का शुभ मंगल हो, सबका मंगल सबका भला हो, विश्व का कल्याण हो, गुरुदेव का अभियान मिशन संकल्प पूरा हो, सदैव सभी सुख शांति आनंद में रहे। इस हेतु आइए संक्षिप्त भागवत करेंगे, ठीक है। अब कभी भागवत सुने होंगे, मैं कहीं घूमता रहता हूँ तो छत्तीसगढ़ में दूसरी जगह तो 7 दिन करते हैं, यहाँ 9 दिन। पहले दिन गोकर्ण की कथा, आखिरी दिन में तुलसी वर्षा, ऐसे होता है ना, 9 दिन की कथा चलती। तो कहते हैं आखिरी दिन जो आ जाते हैं उनको पूरा भागवत श्रवण करने का फल मिलता है। क्यों? बोले आखिरी दिन में 12 स्कंद के 12 जो अध्याय है इसको संक्षिप्त भागवत कहते। ये अगर कोई सुन ले तो पूरा भागवत करने का उसको फल मिलता है। जन्मार्जितम पुण्यम लभेत श्रीमद् भागवत, कई जन्मों का पुण्य हो तब भागवत कथा सुनने को मिलता है, प्राप्त होता है। और कहते हैं अवश्य भोक्तव्यम कर्म शुभाशुभम, मतलब कर्म का फल भोगना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कर्म करो ऐसा भाई के पड़े ना फिर पछताना, कभी ना कभी यमराज को पड़ेगा मुख दिखलाना। कर्म करो सदा सत्कर्म करो। बहुत खो चुके 25 50 60, बहुत खो चुके 25 50 60 पर, उम्र बीत चुकी है। बहुत सो चुके लकड़ी के खाट पर, अब क्या बच्ची है इस हड्डी के ठाठ पर। आप तो आ जाओ सत्संग के घाट पर। पर आजकल कली कलह प्रिय है, कलयुग में तमस की वर्षा हो रही। लोग सत्य बोलना तो दूर की बात, सुनना भी नहीं चाहते। बोले वो में जाके बैठो काम मिली, ये डहर कुछ करवो तो कुछ तो हो ही, पर ये जो बैठने से वो मिलता है ना, जो भागा दौड़ी करो उसमें भी वो नहीं मिल पाता। कहते हैं सतव विहायम भोक्तव्यम, 100 काम छोड़कर शास्त्र में कहा गया है कि भोजन कर लो। सहस्र स्नान मार्चरेत, 1000 काम छोड़कर
शरीर शुद्धि क्रिया, शरीर को पवित्र निर्मल शुद्ध बनाओ, स्नान इत्यादि शुद्ध क्रिया कर लो। लक्ष्य विहाय दातव्यम, लाख कार्य को छोड़कर दान दक्षिणा करो, धर्म कर्म करो, दानेनम केवल कलियोगे। और आखिरी में कहा गया कोटि तक तो हरिस्मरेत, करोड़ों करोड़ों कार्य छोड़कर, सब कार्य छोड़कर क्या करना चाहिए? भगवान का सुमिरन करना चाहिए, जप ध्यान धर्म कर्म करना चाहिए। क्यों? बोले जो कमाया हुआ इधर रह जाएगा, पर ये जो धर्म करते हैं दोनों जहान में कुल तक को काम आता है। इसीलिए भगवान हनुमान जी ने भी कहा, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन सुमिरन न होई। ठीक है, तो आइए संक्षिप्त भागवत आप सभी संकल्प करें, आपके पितर देवों की सदगति हो। भा ग ब त, भ में भविष्यत वाले, जब आप आए नहीं है वंश में। ग में गत अतीत, जो पितर हैं, पितृदेव घर के। ब में वर्तमान अभी जो हैं। त में तरने की व्यवस्था ही है भागवत। भागवत को मोक्ष शास्त्र कहते हैं। भ में भक्ति योग, ग में ज्ञान योग, ब में वैराग्य कर्म योग, त में सारे तथ्य। ठीक है, भ में भविष्यत की कथा है भागवत में, द्वादश स्कंद में। भाग ग में गत, अतीत के जो राजा महाराजों के वंशानुचरित्र, 3 वंशों की चर्चा है भागवत में। ब में वर्तमान और त में सारे तथ्य भागवत में है। इसीलिए भागवत रचना करते ही व्यास भगवान को परम शांति मिल गई। तो हे भगवान, हमारे पितरों की सदगति हो, हमारा कल्याण हो, आने वाले वंश में दिव्य आत्माओं का आना हो, हमारे गांव पर सदैव आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, विश्व का कल्याण हो, कोई दुखी ना रहे, सुखिया सब संसार हो, और गुरुदेव का शीघ्र अति शीघ्र आना हो। इससे तो हम संक्षिप्त भागवत करने जा रहे हैं। सभी दाएं कान को स्पर्श कर लो, जेवनी कान ला स्पर्श करो सब जन। जेवनी जेवनी खाए तर वेद। हाँ, ये में बस स्पर्श करना है, इसमें गंगा जी का वास है। हो गया हो गया। कभी भी धर्म कर्म करें, कुछ भी करें, दाएं कान को स्पर्श करना चाहिए। इसमें क्या होता है? गंगा जी का वास है, पवित्रता आ जाती है। ठीक है, और भागवत महात्म्य का पहला श्लोक सब प्रणाम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद स्वरूप जो विश्व उत्पत्ति स्थिति प्रलय के कारण तीनों तापों को समन करने वाले कृष्ण स्वरूप गुरुदेव को हम सभी का प्रणाम है। दो भगवान को खास प्रिय है, एक तो सुमन और दूसरा नमन। पर आजकल है ना, ये बच्चों को समझाना चाहिए। लड़का मन रोजाना दाई बाबू गुरुजन मन के पांव पड़ना चाहिए। आजकल पांव कहाँ पड़त है? एक ही हाथ में घुटना छुअत है। ये नमस्कार नो है, नो संस्कार है। ओकरे बर दाई बाबू गुरुजन मन के, डोकरी दादी डोकरा दादा मन के घुटना दर्द करते आजकल। ये तो नमस्कार के मिसकॉल है ना। तो बने करके लड़का मन ला संस्कार दो के पाँव छुए पैर। तो विज्ञानी मन बोलत हैं 10 प्रकार के लाभ होते हो मन ला। ठीक है, तो बच्चों को संस्कार दो। उपहार नहीं दोगे कुछ समय रोएंगे, पर संस्कार नहीं दिए जिंदगी भर रोएंगे और रुलाएंगे। बच्चों को कार दोगे अहंकार हो सकता है, संस्कार दे दिए जीवन बेकार नहीं हो सकता। उनको वसीयत कम दो, ज्यादा नसीहत दो, ही काम आएगा। पर वसीयत इतना दे देते हैं, मुफ्त का माल है, अब व्यवस्थित कर ही नहीं पाते। तो इसीलिए बच्चों को संस्कार दो, थोड़ा बाल संस्कार है ना, हफ्ता भर में चलाओ। और इधर एरिया के देखो कमलेश भाई कहाँ, उधर हैं धुलिया में, और उधर एरिया में काफ़ी कार्यक्रम कराते हैं मेरा। तो एक भी अगर समर्पित हो गए, ठीक से जग गए ना, तो कितना एरिया संभाल लेते हैं, है ना। तो बच्चों को ऐसा संस्कारी बनाओ। सब जन बोलो राम राम हरिओ। और सब बने
ये मंगलाचरण हुई सोकरे बाद पूछा तो कैसे सब बने बने खुश रहो। छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया बोला थे, ठीक है। सब जन काम करते काबर, बोले धन कमाए बर विशेष। काबर धन कमाते, बोले खाए पिए बर। काबर खाते पीते, बोले जिए बर, नहीं तो मर नहीं जाएगा। काबर जीते, बोले मरे बर। मरे बर थोड़े जीते, भगवान लपाए बर। तो भगवान कौन दुकान में मिलते का? अगर दुकान में मिलती तो सब अमीर आदमी मन एकदम खरीद के रखतीन घर घर में। भगवान कहाँ मिलते? भगवान तो हर जगह है, पर ओला पाए के। जैसे हम यहाँ आए, हम जब यहाँ आ रहे थे ना तो जगह पता ही नहीं, तो हम कईयों को पूछे, ठीक है, कईयों को पूछे, पूछते पूछते आए। तब एक छोटी सी जगह को जाने के लिए अगर आप नहीं पूछोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। तो परमात्मा तक जाने के लिए सही जानने वालों को अगर उनको नहीं पूछोगे तो कहाँ पहुंच पाओगे? एक जगह नहीं पहुंच पाते बिना पूछे। तो वही जो सही बताने वाले, जो भगवान को पाए हैं, वो आपको सही बता सकते हैं। इसीलिए गुरु की शरण जरूरी है। सही है? तो आइए सभी गुरु की शरण लेते हैं और भागवत का लाभ उठाएंगे, ठीक है। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। इसका ध्यान देना है, हम यहाँ सुखी रहें और फिर मरने के बाद। तो इसके लिए मार्ग क्या है? प्रेम से गाना सब। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पछाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान पछाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम 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 हरि ओम। जय हो। जय हो। जो बजाते हैं हरि नाम की ताली, रहते हैं हमेशा खुशहाली। राम नाम सुंदर कर ताली, संशय विहंग उड़ावन हारी। बोले कौन बोले हैं? जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। कौन बोले हैं? किस शास्त्र में? रामायण में शिव जी कहते, रामायण में शिव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, भागवत में सुखदेव जी कहते, गुरुवाणी में नानक कहते, गुरुवाणी में नानक क्या कहते? जपो संत संग राम, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जपो संत संग राम, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो। गुरुदेव 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 जय हो।
चिंता और भय सब मिट जाए, और भय सब मिट जाए, दुर्गुण दोष सभी हट जाए, दुर्गुण दोष सभी छूट जाए, चमके भाग्य सितारा, यह लोक सुखी परलोक सुखी, चमके भाग्य सितारा, तेह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। जय हो, सबका मंगल हो, सबका भला हो। सर्वदा गांव का नाम है, सर्वदा सदैव नहीं कर सकते तो कभी कभार तो करो धर्म करम। एकर का भरोसा, चोला माटी के राम कब कहाँ ले चल दही का पता, ओकरे बर धर्म करम करो। मतलब की ये दुनिया है, यहाँ कौन है किसका, धर्म कर्म नहीं करोगे तो पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। जो संतों की निंदा करते, जो संतों की निंदा करते, अपना ही वो वंश मिटाते, अपना ही वो वंश मिटाते। जो संत शरण में आते, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो संत शरण में आते, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जो शरण गुरु की आया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। जिसने गुरु ज्ञान बचाया, यह लोक सुखी परलोक सुखी। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। गुरुदेव 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 गुरुदेव। गुरुदेव 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 गुरुदेव। मेरे राम मेरे राम मेरे राम आसा राम मेरे राम। मेरे राम मेरे राम शरण। जय हो गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की। ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो दो हाथ जोड़ने में क्या जाता है ना। कहते हैं
दो हाथ में आप 5 को नहीं मार सकते, पर 2 हाथ जोड़कर सभी का दिल जीत सकते हैं। दुश्मन को 1000 मौका दो दोस्त बनने के लिए, पर दोस्त को एक भी मौका मत दो दुश्मन बनने के लिए। तो आओ, जगत जननी मैया सामने हैं, प्रणाम करते हैं। मैया, हे जगत जननी मैया, तूने सबकी मानी, हम पर भी कर दे ऐसी मेहरबानी। हो देवी माता रानी, तूने सबकी मानी, हम पर भी हो जाए मैया तेरी मेहरबानी। सब हाथ जोड़ लें। सर्वमंगल्य मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दुर्गे मैया नमोस्तुते। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की, सारे देव देवियों की, जगत जननी दुर्गे मैया की। बोलो जय बोलने वालों की, बोलो जय नहीं बोलने वालों की। बोले दरबार ही ऐसा है जहाँ जय भी नहीं बोलते उनकी भी जय हो जाती है ना। तो कितनी सुंदर कथा आती है भागवत में। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च सुख शास्त्र कथायाश्च कला नारहंति षोडशम। अश्वमेध यज्ञ कोई 16,000 कर ले, वाजपेय यज्ञ कोई 1600 करे, जो फल होने वाला है भागवत कथा के वो फल बराबरी नहीं कर सकता, 16वां हिस्सा। तो मैं ऐसे बता दिया, इतनी भारी महिमा। श्रीमद् भागवतम पुण्यम आयु आरोग्य पुष्टिदम। इतनी जब भारी महिमा है भागवत की, जो भागवत के जजमान बन जाते हैं 7 दिन का, उनकी 22 पीढ़ियाँ तरती है। तो आप तो सब जजमान हैं एक प्रकार, है ना। तो भगवान ज़्यादा पीढ़ी नहीं तो कुछ पीढ़ी तो तारे ही तारे। और कोई चांस सच कहाँ था, अपने आप भगवान की कृपा हो गई कार्यक्रम। तो ऐसे ही अचानक कृपा करें भगवान, सब पर कृपा हो। तो कहते हैं सदा सेव्या श्रीमद् भगवती वार्ता यस्य श्रवण मात्रेणम हरिचित्तम स्मरार्षयत्। सदा सुनो सर्वदा गाँव है। तो भागवत में भी कहा जा रहा है महात्म्य में, सदा सेव्या रोज सदा सुनो। क्या बोले? भागवत की कथा। क्यों बोले? इससे ये सुनने से मिटता है भव व्यथा, मिट जाती है भव की व्यथा। और ये श्रवण करने मात्र से हरि चित्त में आते हैं और सारे कलमशों को, दुख कष्टों को निवारण कर देते हैं। कहते हैं अगर ये नहीं सुनोगे फिर संसार के उल्टे सीधे इसके उसके सुनना पड़ेगा। हरि कथा ही कथा, बाकी सब जग की व्यथा। आगे सुंदर कथा आती है कि नारद जी सब हृदय, मतलब जब देखो नारद खुश रहने वाले, उदास दुखी, सनक आदि मुनियों ने उदासी का कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि सारी बात कह सुनाई। पूरी धरती घूम रहा था भगवान की लीलास्तरी समझकर। जिधर जाकर देखा कलयुग का कुप्रभाव, कलयुग की तमस वर्षा हो रही थी। कली कलह प्रिय, जिधर देखो मार काट, हिंसा, लूट पाट। नारद जी ने कहा मैं ये सब देखकर उब गया, दुखी हो गया, उदास हो गया। तो मैंने सोचा नित्य लीलास्थली वृंदावन, वहाँ पर जाकर थोड़ा मन को शांत करता हूँ। तो मैंने वहाँ पर देखा कि एक देवी, एक नारी बैठी हुई है, युवती, उसके गोदी में 2 वृद्ध लेटे हुए और कुछ देवियाँ, नारियाँ देवियाँ पंखा हाँक रही हैं। मुझे बड़ा ही अचंबा लगा कि ये क्या है। थोड़ा सा रुक कर जैसे ही जा रहा था तो उस देवी ने कहा कि भो साधो क्षणतिष्ठ, हे साधु रुक जाइए, क्योंकि साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम।
किसके पैर किसी के घर में गिरते ही कौन सा प्रारब्ध बदल सकता है। इसीलिए कुछ घर में खटपट होना तो झटपट साधु संत भक्तों को घर में बुलाओ, कि घर में जिस चौखट में से साधु संत भक्त आ जाते हैं घर में, जल्दी उस चौखट में से दुख अशांति कष्ट नहीं आ पाते। तो ये महावरदान है। तो साधु नाम दर्शनम पातक नाशनम, साधु दर्शन मात्रेणम तीर्थ कोटि फलम लभित, करोड़ों तीर्थों का यूं ही फल मिल जाता है। तो फिर बहुत सुंदर कथा आती है। नारद जी ने कहा, मैंने पूछा कि आप हैं कौन और ये दो वृद्ध कौन हैं? तो उन्होंने कहा, ये दो वृद्ध मेरे पुत्र हैं। मैं चौंक गया कि माँ युवती और पुत्र वृद्ध, ये कैसा संभव है? तो उन्होंने सारी बात बताई कि मैं हूँ भक्ति देवी। प्रकट कहाँ हुई? बोले द्रविड़ी, द्रविड़ी मतलब दक्षिण में। तो कौन से अंग द्रवीभूत होते हैं? बोले हृदय। तो भक्ति कहाँ प्रकट होती है? हृदय में। हृदय में भक्ति प्रकट होती। और बोली आगे, कहा कि मैं बढ़ी कहाँ? कर्नाटक में। कहाँ बढ़ी? कर्नाटक। कर्नाटक मतलब कान से अगर श्रवण करो तो फिर भक्ति बढ़ती है। और फिर महाराष्ट्र में कई जगहों पर मेरा सम्मान हुआ, पूजा हुई। तो देखो, इस शरीर को महाराष्ट्र कहा गया। आंखों से भगवान का दर्शन करना, कान से सुनना, मुख से बोलना, है ना, हाथ से ताली बजाना। भले कोई कंजूसी करते हैं ऐसे जैसे सरकार टैक्स लगा दी। कई तो बोलते हैं मर गए, पता नहीं गर्मी में कहाँ बरा है महाराज, सांझ का नहीं आरती बढ़िया बैठ के सुने रहते हैं, दिन में आ गए हैं। तो बोले जब मौका मिले तब धर्म कर्म करो। धर्म कर्म का कोई समय है क्या? बोले सुबह करेंगे, शाम। कई बोलते ना उम्र हो जाए फिर भजन कीर्तन करेंगे। पता नहीं उम्र हो तक तब तक टिके रहे कि नहीं, क्या पता। पल से पल क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कोई पता नहीं तकदीर का। सज धज कर जब मौत की शहजादी आएगी, ना हीरे काम आएंगे ना चांदी आएगी। इसीलिए कहते हैं, क्या कहते हैं? भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन कर मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। तो फिर जब मैं वृंदावन गुजरात में, मेरे अंग भंग हो गए। भक्ति मैया ने कहा गुजरात मतलब क्या है? गुजर रात, जो व्यर्थ समय गंवाते हैं उससे भक्ति का नाश होता है। व्यर्थ समय, बिन जरूरी बोलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, एकदम 2 दिन का जीवन है। व्यर्थ जो समय गंवाते हैं इससे भक्ति का नाश होता है। तो जब मैंने वृंदावन आ गई तो यहाँ तो मैं युवती बन गई, पर मेरे दोनों ज्ञान वैराग्य 2 पुत्र अभी भी वृद्ध हैं, क्योंकि यहाँ भक्ति का तो आदर है पर ज्ञान वैराग्य वो आदर नहीं है। तो भागवत में देखिए, भक्ति क्या है? माँ है, और ज्ञान वैराग्य क्या है? पुत्र है। भक्ति के बगैर ज्ञान और वैराग्य पुत्र अनाथ हैं, और ज्ञान वैराग्य पुत्र के बगैर भक्ति बांझ है। तीनों होना जीवन में जरूरी है, और गुरु के दरबार में तीनों सही ढंग से मिल जाता है। तो नारद जी ने कहा मैं कोशिश करता हूँ इनके कष्ट नष्ट हो जाए। तो नारद जी से जो बन सका, वेदों का ऋचा उच्चारण करना,
अनेक शास्त्रों का उच्चारण करना, जो उनसे बन सका उन्होंने किया। जब वो वेदों के ऋचाओं को उच्चारित करते थे तब तक थोड़ा मूर्छित से जगते थे, फिर जैसे श्लोक बंद, ऋचाओं का उच्चारण बंद, फिर से मूर्छित हो जाते थे। तो संत कोशिश किए, फिर भी नहीं हो पा रहा था, पर कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उन्होंने संकल्प किया कि कुछ भी हो जाए मैं इनके कष्ट को नष्ट करूंगा। ऐसा संकल्प जब लिए, अच्छे मतलब अपने लिए नहीं, अपने लिए तो हर कोई जीते हैं, उनका जीना सफल है जो औरों के लिए जीते हैं। जब तक जिंदगी है भलाई के कार्य करते रहो। सब जन बोलो राम राम, खुश रहा करो। तो महिमा भारी है। तब आकाशवाणी हुई कि आपका कार्य सफल होगा, बस आप सत्कर्म करो, आपको संत मिलेंगे और आपका कार्य सफल होगा। तब संत नारद जी ने कहा, आकाशवाणी तो हुई, मैंने सुना, पर आज तक मुझे समझ में नहीं आ रहा कि सत्कर्म है क्या। जब सत्कर्म के बारे में समझ नहीं है तो फिर करूं कैसे। और संत मिलेंगे तो आज तक मैंने ढूंढ रहा हूं, अभी तक मेरे को संत मिले ही नहीं। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। तो अभी तक संत मेरे को मिले ही नहीं, तो मेरा काम ही नहीं बन पा रहा है। तब नारद जी ने कहा कि आप काम बनेगा, क्योंकि आपके रूप में 4 संत मेरे को मिल गए। हे गुरुदेव, मेरे ऊपर कृपा करिए और ये सत्कर्म है क्या वो मेरे को बताइए। तो सब सनक आदि मुनियों ने कहा कि ये जो है ना भागवत की कथा सुनना, मतलब गुरुदेव शिष्य का परम हित के लिए जो कहे हैं और गुरु के उपदेश के से जो भागवत की रचना किए हैं और इसमें गुरु भक्ति भरपूर है, इसको श्रवण करना, ये है वास्तविक श्रवण, सत्कर्म। तो कहा आप मुझे संत मिल गए, आप ही मुझे भागवत की कथा सुनाइए, सत्कर्म हो जाएगा, तब भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट नष्ट होगा, फिर जगत में सब सुख शांति में रह पाएंगे। तब हरिद्वार के आनंद घाट पर उनको व्यासपीठ बनाकर बिठाए, स्वयं नारद जी श्रोता बन गए और कथा चल रही थी। किसके लिए? भक्ति ज्ञान वैराग्य। कहाँ थे वो? वृंदावन में, ऑनलाइन से जुड़े थे। हाँ, आजकल ऑनलाइन जमाना है। और कथा हो रही थी उनके लिए, दूर में थे और वक्ता 4 पर श्रोता देखो तो नारद। ये नहीं है सत्संग में भीड़ होना अच्छी बात है, पर जितना भाव की जरूरत है सत्संग में उतना भीड़ हो जाए अच्छी बात है, पर भाव होना जरूरी है। भगवान कृष्ण जी अर्जुन को जब गीता ज्ञान दिए कुरुक्षेत्र में, धर्म क्षेत्र में, तो वहां पर 18 अहोक्षणी सेना खड़ी थी। कितनी? 18। पर किसको दिए थे गीता ज्ञान? अगर उनको भीड़ में अच्छा लगता ना, बोलते अरे 18 अहोक्षणी सेना, सब सुनो अभी गीता ज्ञान देने जा रहा हूं। एक अर्जुन सुनने वाले मिल गए, भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान सुना दिए थे। भाव है तो फिर भीड़ की जरूरत नहीं पड़ती। भीड़ हो तो अच्छी बात है, नहीं कि भीड़ ना हो, पर भाव होना तो फिर अपने आप प्रभाव होता है। सत्संग की महिमा निराली है, सत्संग सुनने वाले जीवन को धन्य बना लेते हैं और रहते हैं हमेशा खुशहाली। इसलिए रहती नहीं कभी उनकी झोली खुशियों से खाली। फिर आगे सुंदर कथा आती है। जब भागवत के महात्म्य का वर्णन किए, चर्चा कथा चली, प्रसंग आया और गुणगान किए भागवत का महात्म्य श्रवण मात्र से भक्ति ज्ञान वैराग्य के सारे कष्ट नष्ट हो गया। हर आफत सराफत से पीछा छोड़ दिए और भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों प्रकट हो गए। भक्ति मैया बहुत नाच रही। यहाँ भाव देखो, माँ का कष्ट नहीं था। माँ का कष्ट क्या था? बच्चों का कष्ट में ही माँ अपना कष्ट मार रहा था। माता पिता वो होते हैं,
माता पिता गुरु लेकर नहीं अपितु देकर खुश होते हैं। पर आजकल बच्चे ही समझ नहीं पाते। जिस मुन्ने को माता पिता बोलना सिखाते हैं वही मुन्ना बड़ा होकर माता पिता का बोलना बंद करा देता है। ऐसा जमाना, जिनको बोलना हम सिखाए, जब देखो बाबू हर बोला तरते, दाई हर बोला तरते, वाह ऐसे भड़कते हैं एटम बम कुछ भी नहीं है। पता नहीं कौन सा जमाना आ रहा है। इसीलिए यहाँ माता पिता का अनादर ना हो। जलाना है तो दीप जलाओ, दिल जलाना ठीक नहीं है। लगाना है तो बाग लगाओ, आग लगाना ठीक नहीं है। करना है तो माता पिता गुरुजनों की सेवा करो, उनका अपमान करना ठीक नहीं है। देना है तो साधु संतों को सम्मान दो, उनकी निंदा करना ठीक नहीं है। तो भक्ति ज्ञान वैराग्य प्रकट हो गए, बड़े भाव से नाच रहे हैं, गा रहे हैं। तो आइए हम भक्ति ज्ञान वैराग्य के साथ, ज़्यादा नहीं तो एक दो पंक्ति सही। और देखो भाई लोग, देखो छोटे छोटे भाई लोग एक गुरुकुल में पढ़ते हैं, अब छुट्टी हो गई है तो बोले कि चलो सदुपयोग हो समय का। ये देखो बचपन में संस्कार मिल जाए ना तो ऐसे बुद्धिमान बनते हैं कि नहीं। तो ऐसे बच्चों को संस्कार दिया करो। पहले संतोष भाई कहाँ है? अरे संतोष भाई देखो पहले बाल संस्कार चलाते थे, तो बच्चों का कैसा होता था। तो अब वो इधर उधर आश्रम में भी लगे हुए हैं, तो कम से कम बाकी थोड़ा चलाओ। आज के बच्चे कल के भविष्य हैं। अब देखो कोई बच्चे हैं क्या यहाँ, सत्संग हो रहा है नहीं, पर यहाँ कोई नाचने कूदने वाले कोई आ जाए तो बोले एकदम जगह कम पड़े, बोले चलो उधर चलो मैदान में, ऐसे हो इतनी भीड़ आ जाए। तो सत्संग में बड़े आए तो अच्छी बात है, बच्चों को जरूर सत्संग सुनाओ, समझे कम से कम। बसियत से ज्यादा नसीहत दो उनको, ठीक है। तो भक्ति मैया नाच रही है, क्या कौन सा कीर्तन करते हुए? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जय हो। जय हो। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा रमण हरि गोविंद बोलो। गोविंद गाले गोपाल गाले। गोविंद गाले
गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो गौ मैया की। मैंने जितना आदर गौ मैया का छत्तीसगढ़ में देखा, मैं घूमता रहता हूँ देश विदेशों में, जितना आदर गौ मैया का, गौ वंश का मैंने छत्तीसगढ़ में देखा उतना और कहीं नहीं देखा। थोड़ा अब धीरे धीरे थोड़ा सा अलग हो रहा है इधर। गोठान कितना सुंदर भाव है उड़ीसा, मतलब छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में भी है। गौ मैया में सारे देव देवियां विराजमान रहते हैं। कहते हैं हमारी मैया 1-1.5 साल दूध पिलाई होंगी, पर गौ मैया मरते दम तक हर उम्र के बच्चों को दूध पिलाती। देव शास्त्रों में देवों के मल मूत्र की महिमा नहीं सुने पढ़े होंगे, पर गौ मैया, शास्त्रों में देव देवियों के मल मूत्र की महिमा नहीं सुनेंगे, पर गौ मैया के मतलब मल मूत्र की पूजा होती है, गोबर गौमूत्र की। जिनके मल मूत्र की पूजा होती है उस गौ मैया की कैसी भारी महिमा है, जरा सोचिए। ऐसे गौ मैया आज कूड़ा कचरा खा रही है और कुत्ता बिस्किट खा रहा है। जेल में रहकर नेता चुनाव लड़ सकते हैं, पीएम सीएम तक बन सकते हैं, समझ रहे हैं। अरे एक पट्टा वाला पीएन बनने के लिए भी कई प्रकार का योग्यता चाहिए, पर आप पीएम सीएम बन जाएंगे, कोई योग्यता नहीं। जरा सोचो कैसा कानून, कितना बड़ा परिवर्तन चाहिए भारत में। और बापू जैसे संत छानबीन के पहले अपराधी एक भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया, जो रात दिन एक करके पिछले 50 सालों से जगत के हित के लिए जो लगे हैं। अपना पूजन नहीं, ये कोई चित्र की पूजा नहीं है, चरित्र की पूजा है। ये कोई व्यक्ति की नहीं, अपितु महान व्यक्तित्व की पूजा है। बापू जी कोई संप्रदाय नहीं चला रहे, हिंदू सनातन धर्म का विश्व में ध्वजा लहराए, परचम लहरा रहे। तो आगे की कथा आती है बढ़िया। नारद जी चौंक गए, कहा गुरुदेव मैंने तो बहुत कुछ किया था पर लाभ तो कुछ ही हुआ था, पर मैंने तो देखा आप कुछ किए पर लाभ बहुत कुछ हो गया। क्यों? इस घर से उस घर कोई मतलब चिट्ठी जा पाएगी क्या? चाटी हर जा सकेगा? पीढ़ियां बदल दी और कहाँ जा सके। तो इस घर से उस घर तक चिट्ठियां जाने में मुश्किल है, पर इस घर से कोई अमेरिका जा रहा है और खाने के लिए लड्डू पकड़ा, उसी लड्डू को खाने के चक्कर में चिट्ठी घुस गई, बिना पासपोर्ट वीजा रातों रात अमेरिका पहुंच जाएगी। संग का रंग लगता है, इसीलिए बचपन से बच्चों को थोड़ा संग का रंग लगाओ, धर्म कर्म सिखाओ। थीटा बीटा अल्फा, उसमें कुछ मैं भी पढ़ा, कुछ लाभ नहीं, ना खाते समय थीटा काम आ रहा है ना सोते समय बीटा, पर संस्कार दो, सा विद्या या विमुक्त ही काम आएगा। तो सही ढंग से करो तो उसका ज्यादा लाभ होता है। आगे उनको प्राचीन कथा सुनाए कि जीवन भर किसी ने पाप ही पाप किया है, मर गया, प्रेत बन गया, जीवन भर की पाप ही पाप किया, फिर भी उसकी सदगति होगी। भागवत का ऐसा अद्भुत प्रभाव है। बोले ऐसे कैसे संभव? तो उन्होंने प्राचीन कथा नारद जी को सनक आदि मुनियों ने हरिद्वार के आनंद घाट पर सुनाई। क्या? पूर्व समय में तुंगभद्रा नदी किनारे एक सुंदर नगरी, जहां आत्मदेव ब्राह्मण रहा करता था। उसकी पत्नी का नाम धुंधुली, कोई संतान नहीं थी, जो बन सका सारे उपाय उसने कर डाला। एक का एक हताश निराश दुखी होकर घर से निकल गया। एक संत नजर आए, उनको प्रणाम किए और कहा मेरे भाग्य में कोई संतान का योग है क्या? संत जी ने कहा इसी जन्म में तो नहीं है, अगले 7 जन्मों तक वही स्थिति बनी रहेगी। मतलब अगले 7 जन्मों तक
वही स्थिति बनी रहेगी। ये घबराए, इसी जन्म में इतना कष्ट, एक कष्ट अगले 7 जन्मों तक, तब यहां कहा कि जी कर क्या करूं, प्राण त्यागना ही बुद्धिमानी है। तो एकदम महिमा भारी।